प्यार, धोखा और सबक। एक अधूरी शादी। राजीव और स्नेहा की शादी को 10 साल हो चुके थे। शादी की शुरुआती साल हंसी खुशी बीती, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी। स्नेहा को शिकायत थी कि राजीव उसे समय नहीं देता, उसकी भावनाओं की कदर नहीं करता। वहीं राजीव को लगता था कि वह दिन रात मेहनत कर घर चला रहा है, तो उसकी मेहनत की सराहना होनी चाहिए। इसी बीच सोशल मीडिया पर स्नेहा की दोस्ती आदित्य से हुई। आदित्य उसे वह सब बातें सुनाता जो राजीव से वह सुनना चाहती थी। प्यार, सम्मान और अपनापन, खतरनाक साजिश। धीरे धीरे आदित्य और स्नेहा के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी। आदित्य ने स्नेहा के मन में यह बात डाल दी कि राजीव उसके लिए सही नहीं है, और अगर वह उसे अपनी ज़िंदगी से हटा दे तो दोनों खुशी से रह सकते हैं। स्नेहा पहले झिझकी, लेकिन फिर लालच और प्रेम के अंधेपन में उसने आदित्य के साथ मिलकर राजीव को मारने की साजिश रच ली। एक रात उसने राजीव के खाने में नींद की गोलियां मिला दी, और जब वह गहरी नींद में सो गया तो आदित्य ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सच का पर्दाफाश। शुरुआत में स्नेहा को लगा कि वह अब आज़ाद है और आदित्य के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। राजीव की हत्या की जांच पुलिस तक पहुंची और सबूतों के आधार पर स्नेहा और आदित्य को गिरफ्तार कर लिया। ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? नंबर 1, भावनात्मक असंतोष। कई महिलाओं को लगता है कि उनके पति उन्हें समझ नहीं रहे, जिससे वे बाहर सहानुभूति खोजने लगती है। नंबर 2, सोशल मीडिया का प्रभाव। ऑनलाइन लोग जल्दी बहक जाते हैं और गलत फैसले लेते हैं। नंबर 3, लालच और धोखे का खेल। कुछ मामलों में यह सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि पैसे या अन्य फायदे के लिए किया जाता है। नंबर 4, संस्कारों की कमी। रिश्तों में प्यार, सम्मान और सहनशीलता की कमी बढ़ रही है। कौन सही और कौन गलत? पत्नी सही है। अगर पति उसे इग्नोर कर रहा था तो उससे बातचीत करनी चाहिए थी, ना कि हत्या जैसा कदम उठाना चाहिए था। पति सही है। अगर वह पत्नी को समय नहीं दे रहा था तो उसे अपनी प्राथमिकताओं को बदलना चाहिए था। प्रेमी सही है? बिल्कुल नहीं। जो इंसान किसी की हत्या के लिए तैयार हो वह भरोसे के लायक नहीं होता। मर्दों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? नंबर 1, रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखें। अपनी पत्नी को समय दे, उसकी भावनाओं को समझे। नंबर 2, संकेतों को पहचाने। अगर आपकी पत्नी आपसे दूर हो रही है तो इस पर बातचीत करें। नंबर 3, सोशल मीडिया पर निगरानी रखें। रिश्तों में पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन शक की नहीं। नंबर 4, वित्तीय समझदारी रखें। आर्थिक मामलों को संतुलित रखें ताकि कोई भी लालच में ना फंसे। नंबर 5, कानूनी सुरक्षा का ध्यान रखें। अगर आपको लगे कि कोई साजिश रची जा रही है तो सतर्क रहे और ज़रूरत हो तो कानूनी सहायता लें। महिलाओं के लिए सुझाव ताकि उनका जीवन खुशहाल रहे। नंबर 1, संवाद बनाए रखें। अगर कोई समस्या है तो अपने पति से खुलकर बात करें। नंबर 2, गलत रास्ता ना चुनें। जीवन में तकलीफें आती हैं, लेकिन हत्या या धोखा उसका हल नहीं है। नंबर 3, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। अगर आपको लगता है कि शादी में दिक्कतें हैं तो खुद के लिए खड़े हो, ना कि किसी तीसरे के भरोसे पर रहे। नंबर 4, पति की पूजा करें, लेकिन बराबरी के साथ। एक अच्छे रिश्ते में सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में समस्या आने पर बात करनी चाहिए, ना कि किसी गलत रास्ते पर जाना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और किसी भी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में आकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। प्यार, सम्मान और विश्वास ही एक खुशहाल शादी की कुंजी है।